बिहार बोर्ड इंटर मासिक परीक्षा इंग्लिश का भी यहाँ पे आंसर की लेकर आ गया हूँ, जो कि आपका 27 सितंबर को यहाँ पे होने जा रहा है। तो जो भी यहाँ पे परीक्षा देने जा रहे हैं फटाफट तरीके से आंसर की जो है वो अपना अपना मिला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लगा लेंगे, ताकि जो है आप बिल्कुल पूरा स्कोर करके आएँ, एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटे नहीं, क्योंकि आपका जो है आखिरी पेपर हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी। तो अंग्रेजी का दे रहा हूँ और हिंदी का भी यहाँ पे दूंगा, ठीक है। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं तो हिंदी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फटाफट इंग्लिश का कर लेते हैं। सेम पैटर्न पे आपका जो है यहाँ पे लिया जा रहा है, 50 नंबर है और 1.5 घंटा का समय इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। तो सबसे पहले आइए इंग्लिश का कर लेते हैं। फटाफट सभी को शेयर कर दे, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट से शेयर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो है फाइनल एग्जाम की तैयारी भी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। तो सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आगे से जो भी क्लास हो फाइनल एग्जाम के लिए उसमें भी आपको क्लास छूटे ना, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में भी जाके तहलका मचा सके, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और पूरा यहाँ पे आंसर देख लीजिए यहाँ पे फटाफट तरीके। की उम्र कितने साल का सेबी था, पहला क्वेश्चन आ गया है। और सेबी जो है कहां से लिया गया है, तो आप सभी को पता है कि ये द आर्टिस्ट से लिया गया है, ठीक है। इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं सिगा नोया। सिगा नोया इसके राइटर हैं। चलिए बहुत अच्छी आंसर आने लगा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, एकदम शानदार आंसर। याद रखिएगा सेबी जो है 12 साल का लड़का था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 13 years after classes what would सेबी यूजली डू। अब बताइए सेबी जो है वो क्लास में क्या किया करता था, ठीक है। बच्चों के साथ खेला करता था, चुपचाप बैठा रहता था, या कहानी किताब पढ़ता था, या वो गार्ड के साथ जो है वो खेला करता था, गार्ड के लिए इधर उधर भटका करता था। डी वाले भैया बिल्कुल सही है। नेचुरल शो लास्ट स्प्रिंग विच टाइप ऑफ गार्ड वाज डिस्प्ले। शेप जो है वो साइज क्या था गार्ड का, तो वो सिमेट्रिकल था। याद रखें साइज क्या था इसका, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। आप देखिए जो ओल्ड वुमन जो स्टॉल था वो किस चीज का था, फ्रॉक का, कैप का, फ्रूट का या वेजिटेबल का। बहुत अच्छे, फल की दुकान लगाई हुई थी, फ्रूट्स की दुकान लगाई थी। तो सेबी गया और गार्ड खरीद के घर लेके चला आया। हाउ मच द क्यूरियो डीलर हैड टू पे द गार्ड इन द एंड। जब लास्ट में गार्ड को खरीदने जो क्यूरियो डीलर जाता है, ठीक है, जब उसके पापा गुस्सा कर गार्ड को तोड़ फोड़ देते हैं, बाद में दोबारा बिकता है वो गार्ड, तो कितने वो गार्ड खरीदता है, 10 सेन में खरीदा था कौन, सेबी। और लास्ट में जो क्यूरियो डीलर है वो येन में बेचा था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक अपार्टमेंट इज। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मेरे ख्याल से अपार्टमेंट जो है सुंदर है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर बी, ग्रामर का क्वेश्चन है ये। द ऑनर सीम्स नाइस, ठीक है। मालिक जो है दिखने में तो भैया अच्छा है, लेकिन वो बात कैसे करती है, स्लो। अब कैसी बात करती है, ऑफुली, है ना, एकदम बेकार ढंग से बात करती है, सिर्फ देखने में ही सुंदर है, बात कैसे करती है, एकदम बेकार ढंग से। ऑप्शन नंबर बी। देयर इजंट टाइम बिफोर द सेलिब्रेशन स्टार्ट, है ना। फंक्शन शुरू होने में अब जो है बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है शुरू होने में। ऑप्शन नंबर बी। इजंट मिल्क एट होम, व्हाई डोंट यू बाय सम। घर में थोड़ा सा भी दूध नहीं है, थोड़ा खरीद क्यों नहीं लेते हो। अब यहाँ पे आपको बताए थे कि जब नेगेटिव लगा रहे तो नेगेटिव में हम कभी भी सम का यूज नहीं करते हैं। जब नेगेटिव लगा रहे तो सम की जहां सम होना चाहिए वहां क्या लगाते हैं, कई बार आपको बताए हैं, जब नेगेटिव लगा रहे तो जहां सम होना चाहिए वहां एनी का यूज करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी मिल्क एट होम, देयर इजंट एनी मिल्क एट होम। प्लीज हैव ब्लैंक्स मोर राइस, यू हैवंट टेकन मच। आप तो ज्यादा खाए ही नहीं है, थोड़ा और चावल ले लीजिए। निगेटिव सेंस है नहीं, तो यहाँ पे एनी नहीं लगकर क्या लगेगा, सम लगेगा। प्लीज हैव सम मोर राइस। द सपरजिशन एसोसिएटेड विथ एक्वायरिंग न्यू क्लोथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर बेबी बिफोर बर्थ इज कंसीडर्ड एज। देखिए बोला जा रहा है कि बच्चे के जन्म से पहले नए कपड़े खरीदना या नए खिलौने खरीदना बच्चे के लिए, उसे क्या समझा जाता है। ऐसे मान्यता होती है कि बच्चा अगर जन्म पेट में है तो नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए,
है ना। अगर कोई नया कपड़ा नया ये सब खरीद लेता है तो उसे बैड लक बोला जाता है कि ये बैड लक है, जन्म, है ना, उस समय नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, अ चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया। कहां से लिया गया? अ चाइल्ड इज बॉर्न। अब पूछ रहा है कि इसके राइटर कौन है, इसके राइटर कौन है? के राइटर जीजी थे, लेकिन जीजी कौन? ऑप्शन नंबर बी वाले, ऑप्शन नंबर ए वाले नहीं। स्पेलिंग, अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक छंद होता है, एक पंक्ति होता है जो कहीं से उठाया रहता है। ऑथर्स बुक नेम, अ चाइल्ड इज बॉर्न जो पढ़ रहे हैं वो एक पार्ट है। किस बुक का पार्ट है? तो जर्मन जीजी साहब है, उन्होंने एक बुक लिखा था सेक्स एंड डेस्टिनी। ठीक है, इसी का अंश जो है वो आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है, अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो कहां से लिया गया? तो सेक्स एंड डेस्टिनी से। बॉर्न नेम, अब जर्मन ग्रेयर का जन्म कब हुआ था? जवाब है 1939 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जीजी जो थे इनका जन्म और शिक्षा इनको कहाँ मिली थी? जन्म कहाँ हुआ था और शिक्षा कहाँ मिली थी? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे कि जीजी साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द ऑथर बिलीव्स दैट सोशियो कल्चर प्रैक्टिस आर डिजाइन द सूट द इंटरेस्ट। अब देखिए, ये जीजी साहब जो है वो अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर हैं। वो बिलीव करते हैं कि ये जो हमारा सोशियो कल्चर है, ठीक है, वो किसके लिए बनाया गया है, किसके फायदे के लिए बनाया गया है? तो वहां पे पुरुष प्रधानता के लिए बनाया गया है ना, मेल की प्रधानता। ऑप्शन नंबर ए, चैप्टर एक्सप्लोर्स द कल्चर ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट रिगार्डिंग पेरेंट। बोल रहा है कि ये जो चैप्टर आप पढ़े हैं अ चाइल्ड इज बॉर्न, इसमें किसका रिलेशन दिखाया गया है? बहुत अच्छे, चाइल्ड बर्थ का, चाइल्ड के जन्म का यहाँ पे दिखाया गया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है? बिलीव दैट प्रेग्नेंट वुमेन बॉर्न, जो हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, वो हॉस्पिटल जो है ये मानने से इनकार कर दिया था कि जो प्रेग्नेंट महिला है वो कौन से स्टेज में थी, और दवा की एकदम शेयर की। क्या सही जवाब क्या है? सेकेंड स्टेज लेबर। ऑप्शन नंबर बी। हॉस्पिटल ये मानने से इनकार कर दिया। ऑन द म्यूजिकल प्रोग्राम, जब बच्चे का जन्म होता है तो 7वें दिन जो है म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, बच्चे के जन्म के 7वें दिन। उसमें कौन लोग रहते हैं? तो वहां पर गाना बजता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में, अरे जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी जो सेरेमनी होता है, जो फंक्शन होता है, वो किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों के लिए होता है। लड़का जन्म ले या लड़की जन्म ले, डजंट मैटर, दोनों के लिए वो डांस चलेगा। ही सेड आई हैव गॉट टू थिंक। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या सही होगा? डायरेक्ट नरेशन है, आपको जाना है कहाँ? इनडायरेक्ट नरेशन के पास। देखो, नरेशन और वॉइस से कम आपके 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किससे? नरेशन और वॉइस से। फिर से सुन लीजिए, कम से कम 60 क्वेश्चन में नरेशन और वॉइस में जो है 10 क्वेश्चन आपको इसी दोनों से रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 10 क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है एकदम। देखो, ही सेड, ये हट गया तो डैट लगेगा, तो ये ही हैज है, गलत। यहाँ पे डैट नहीं लगा, और डैट 2 गो में लगा, यहाँ पे हैड लगा हुआ है, सिंपल सा गलत। ये तो बहुत ईजी, आराम से चुन लिया। ऑप्शन दे के चुनोगे तो एकदम आराम से चुन लोगे। ऑप्शन नंबर सी थैंक्ड मी, इसको डायरेक्ट नरेशन में उसने मुझे थैंक यू बोला, मुझे बोला है ना, उसे बोला है क्या? मी है ना, हिम नहीं होगा, यहाँ भी हिम है, नहीं होगा। अब यहाँ पे बोलोगे सर मी है, लेकिन यहाँ पे देखो से है, ये पास्ट में है ना, तो ये से नहीं हो सकता है। पास्ट में है तो सेड होगा। ऑप्शन नंबर डी, सी सेड टू मी थैंक यू। WH वर्ड है, WH वर्ड का जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो WH वर्ड को क्या बोलते हैं? कि भैया तुम सट जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, और ये इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। अब विहान आस्ट हो जाएगा, सेड टू जब क्वेश्चन मार्क रहता है तो हास्ट आस्ट आस्ट। ठीक है, इफ का यूज नहीं होता है WH में। आस्ट मी व्हाट योर नेम, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या होगा? व्हाट माई नेम वॉज। ठीक है, व्हाट माई नेम वॉज। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए, डी वाले भैया बिल्कुल सही जवाब करते हुए, एरन विल से आई डू योगा इन द मॉर्निंग।
जब विल रहे, जब आपका फ्यूचर टेंस रहे या प्रेजेंट टेंस रहे तो आप वर्ब में कोई चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे फ्यूचर टेंस है ना, तो कोई चेंज इसमें होगा क्या? ठीक है, वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा ना 24 में। चलिए, विल से का विल से ही रहेगा, सेड तो होगा नहीं, यूज तो होगा नहीं। अब इन दोनों में देखिए, डैट है, डैट है, सी डिड लग गया, वर्ब को चेंज कर दिया, नहीं चेंज नहीं होगा वर्ब। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्यूचर और प्रेजेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है वर्ब में, ये याद रखिएगा। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, डोंट टच। अब देखो, जब डोंट लगा रहता है तो डोंट के लिए दो चीज यूज होता है, एक होता है फॉरवर्ड, या तो हम फॉरवर्ड यूज करते हैं या तो नॉट टू यूज करते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 25 में ध्यान से देखिएगा, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूट वगैरह हट जाएगा। अब देखिए, डोंट लगा हुआ है, इसका मतलब वार्निंग दे रहा है। द मदर वांट द बेबी नॉट टू टच द फायर। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही है। When she blanks her speech, we left the hall. ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पास्ट है, लेफ्ट है, ये किसका मतलब क्या? ये पास्ट टेंस में है। जब एक टेंस पास्ट होता है तो दूसरा टेंस भी पास्ट होता है। ये प्रेजेंट है, गलत। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, गलत। अब इसमें आएंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब बताइए, जब वह भाषण खत्म की तो हम हॉल से निकले। दोनों काम एक साथ हुआ है, दोनों काम एक साथ हुआ है तो हेड के साथ नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, जैसे ही भाषण खत्म हुआ हम हॉल से निकल गए। तो ऑप्शन नंबर बी वाले भैया एकदम धमाल मचा। समझेंगे प्रेजेंट टेंस का, स्लेप्ट का हटा दो, पहले छाट दिए इसको। अब आ गया स्लीप और स्लीपिंग। तो ऑलवेज का मतलब है कि उसको आदत है, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर सुतले रहता है, उसका आदत है कि हमेशा क्लास में सोता है। ही ऑलवेज स्लीप्स इन द क्लास, उसका आदत है कि हमेशा क्लास में सोता है। ऑप्शन नंबर ए, यस्टरडे आई ब्लैंक्स गुड फैमिली मूवी ऑन टेलीविजन। अब देखिए, यस्टरडे है, यस्टरडे लगा रहे तो समझ जाइए पास्ट है, टुडे लगा रहे तो प्रेजेंट, और टुमारो लगा रहे तो फ्यूचर। जब पास्ट की बात हो रही तो प्रेजेंट कहां से आएगा? प्रेजेंट नहीं आएगा, ये सारे प्रेजेंट है। क्या होगा? वॉच्ड। यस्टरडे आई वॉच्ड अ गुड फैमिली मूवी ऑन टेलीविजन। कल मैंने टीवी पे एक अच्छी फैमिली मूवी देखी थी। ठीक, नाउ इट्स नाउ। अब नाउ लगा हुआ है, नाउ के लिए क्या होगा? बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है। ऑप्शन नंबर बी, रेनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चिल्ड्रन ब्लैंक चॉकलेट्स, ऑब्जेक्टिव अपनी तैयारी पे ही करना है। ए बी सी या डी, बहुत सारा चॉकलेट, बच्चे बहुत सारा चॉकलेट, इसका मतलब क्या है? भर में ऐसा यस लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है, प्लूरल में सब एस या यस नहीं लगाते हैं ना, तो लाइक्स तो लगेगा नहीं, लाइकिंग तो होबे नहीं करता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।